Hello students, very good evening my dear students, my friends, my relatives, how are you? Hope you will be here and hearty. I am also fine. God bless you all. Today I am here again. My name is Shalini Bhatia. Welcome to my channel. As you are aware, daily I give you some content regarding English to make you speak out fluently, and we are like a family, so we learn by sharing to each other, है ना. So that's why I bring daily some structure, some content. So same is the case today. Today I also brought some structure. आज भी मैं लेकर आई हूँ. Also I also brought, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ structures, आपको स्मार्टली इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए, है ना. तो लुक एट द बोर्ड, लेट्स स्टार्ट. वेरी फर्स्ट इज गर्ली, लड़कियों वाला या लड़कियों वाले या लड़कियों वाली. देखिए आपके घर में कोई बॉयज़ होते हैं जैसे या जेंट्स होते हैं, वो लड़कियों वाली स्टाइल में बोलते हैं, लड़कियों वाले स्टाइल में वो ड्रेसेस या पहनते हैं, या लड़कियों वाला कलर है, हम कहते हैं भाई ये तो लड़कियों वाला कलर है, लाइक दिस ना. तो उन सेंटेंसेस के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, जो स्ट्रक्चर, दैट इज़ गर्ली, GIRLY. गर्ल माने तो होता ही है लड़की. तो सी रूल इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब एंड गर्ली वर्ड आएगा प्लस ऑब्जेक्ट. तुम्हारी आवाज़ लड़कियों वाली है, योर वॉइस इज गर्ली, इजंट इट. योर वॉइस, ये सब्जेक्ट हो गया पूरा, पॉजेसिव है, ये आपको बताया था हमने. इस हेल्पिंग वर्ब हो गया, गर्ली आपने लिख दिया. अगर ऑब्जेक्ट होता है तो लिखते हैं. वो लड़कियों वाले स्टाइल दिखाता है, ही शोज गर्ली स्टाइल्स. कोई लड़का है जैसे, वो लड़कियों वाले स्टाइल दिखाता है, ही शोज वो दिखाता है, शो में एस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, गर्ली स्टाइल्स. नंबर 3, रेड एंड ग्रीन लड़कियों वाले कलर हैं, है ना, और भी होते हैं वैसे. तो रेड एंड ग्रीन आर गर्ली कलर्स, है ना. मेन स्ट्रक्चर जो है गर्ली है, लड़कियों वाले कलर. तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, दैट इज हियर. वो केवल लड़कियों वाली ड्रेसेस बेचता है, ही सेल्स गर्ली ड्रेसेस ओनली. ही सेल्स गर्ली ड्रेसेस ओनली. वो लड़कियों, केवल के लिए ओनली वर्ड यूज हुआ है, ही सेल्स गर्ली ड्रेसेस ओनली. उसके हाव भाव लड़कियों वाले हैं. कोई लड़का है जैसे, बहुत सारे बॉयज़ होते हैं वो गर्ली डांस भी करते हैं, लड़कियों के डांस करते हैं, एंड दे वॉक लाइक द गर्ल्स, दे स्पीक लाइक द गर्ल्स. तो उनके जो हाव भाव होते हैं, हाव भाव को क्या बोलते हैं हम, जेस्चर्स. तो हिज जेस्चर्स आर गर्ली. इन ब्रैकेट आई हैव रिटन इन हिंदी हाव भाव, है ना, स्टाइल बोलने का. वो दे डोंट स्पीक स्मार्टली लाइक द बॉयज, दे स्पीक लाइक गर्ल्स. तो इसलिए उनको बोलते हैं हिज जेस्चर्स आर गर्ली. नंबर 2, इन द मीन टाइम. वी यूज दिस वर्ड, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बट वी स्पीक इन हिंदी. इसी बीच में मैं ये काम कर लेती हूँ, इसी बीच में वो अपना होमवर्क कर लेता है, इसी बीच में हम चाय पी लेते हैं, है ना. तो लाइक दिस. सी स्ट्रक्चर, सेंटेंस प्लस इन द मीन टाइम, देन सेकेंड. बिकॉज ये देखिए, इसी बीच में का मतलब ही इन द मीन टाइम इसी बीच में है, तो इट विल कम इन बिटवीन द सेंटेंस. ये आएगा भी बीच में ही. आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, देयर विल बी 2 क्लॉजेस. सेंटेंस 1 होगा, फिर इन द मीन टाइम, फिर सेकेंड सेंटेंस होगा, क्योंकि इसी बीच में ही लिखना है, तो 2 क्लॉजेस तो होंगी ऑब्वियसली, एंड ये बीच में ही आएगा सेंटेंस के. इसी बीच में मैं खाना खा लेता हूँ. इन द मीन टाइम आई ईट द फूड. इन द मीन टाइम आई ईट द फूड. मैं 4 बजे से 6 बजे तक फ्री होता हूँ, इसी बीच में मैं होमवर्क कर लेता हूँ. आई एम फ्री फ्रॉम 4 to 6 PM. ये हो गया 1 सेंटेंस. इन द मीन टाइम आई डू माई होमवर्क, या आई कंप्लीट माई होमवर्क. कर लेता हूँ तो डू आएगा, पूरा करता हूँ तो कंप्लीट आएगा. देयर आर 2 क्लॉजेस. 1 सेंटेंस, आई एम फ्री फ्रॉम 4 to 6 PM, पुट कॉमा, इन द मीन टाइम आई डू माई होमवर्क या आई कंप्लीट माई होमवर्क. नंबर 3, यहाँ पर 2 क्लॉज हैं, जिसमें 1 क्लॉज है, वहाँ पर नहीं. उसी बीच में वो मेरी हेल्प किया करता था. इन द मीन टाइम ही यूज टू हेल्प मी. देखिए इसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं. इन द मीन टाइम तो है यूज टू, कोई पास में ऐसा किया करता था तो उसके लिए यूज टू आता है, ही यूज टू हेल्प मी. उसी बीच में तुम्हें गाना गाना है ना. किसी को आपने बोला कि देयर विल बी स्पीच ऑन द स्टेज एंड देन देयर विल बी प्ले, इसी बीच में आपको गाना गाना है. इन द मीन टाइम यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग. देखिए ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, हैव टू. दिस इज हैव टू. आपको ये करना है या करना पड़ता है, तो दिस इज हैव टू. आई विल गिव यू 1 more वीडियो रिगार्डिंग हैव, हैज, यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड. तो इन द मीन टाइम यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग. तुम्हें गाना गाना है.
प्रेजेंट में है तो हैव टू, तुम्हें गाना गाना था तो हैड टू आएगा। आप फ्यूचर में करेंगे, तुम्हें गाना गाना पड़ेगा तो यू विल हैव टू आएगा। तो दीज आर द टू स्ट्रक्चर इन द मीन टाइम एंड गर्ली, दे आर वेरी कॉमन, हम बोलते हैं ऐसा। और अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जो हम डायरेक्ट बोलें उनको तो वो एक बैड इंप्रेशन देते हैं, तो उनको ऐसे ना बोल के आप ऐसे बोलेंगे। तो सी हेयर, लुक हेयर, दैट्स बैड आइडिया। आप किसी के आइडिया को एकदम से बुरा नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे आई एम नॉट श्योर दैट्स अ गुड आइडिया, इट इज़ रॉन्ग, दैट्स अ बैड आइडिया इज रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर दैट्स अ गुड आइडिया, ये बोल सकते हैं। कम हेयर, किसी को आप बोलेंगे तो इट इज़ थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि यू आर गिविंग ऑर्डर, कुड यू कम हेयर प्लीज। कुड आपको पता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है प्रेजेंट में, प्लीज आप यहाँ आ सकते हो। नो, नो किसी को हम कहते हैं तो नो कभी नहीं कहना चाहिए, नो थैंक्स। उसके बाद ये पोलाइट लैंग्वेज में आता है, कैन आई बोरो योर पेंसिल, तो हमने बताया आपको कुड आता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो इट इज रॉन्ग, कुड आई बोरो योर पेंसिल। डोंट से दिस, से दैट, अगर आप किसी से कुछ बोरो करना चाहते हैं। लीव मी अलोन, कभी हम किसी को कह देते हैं गुस्से में लीव मी अलोन, ये नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे सॉरी आई एम अ बिट बिजी राइट नाउ, कि मैं अभी बिजी हूँ राइट नाउ, सॉरी। द लास्ट, दिस रिपोर्ट इज आवफुल, किसी की रिपोर्ट अगर अच्छी नहीं है, चाहे स्टूडेंट की है या फिर डॉक्टर की है, तो यू विल नॉट से लाइक दिस रिपोर्ट इज आवफुल, आई पुट हेयर रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। आप बोलेंगे दिस रिपोर्ट इज नॉट रियली अप टू द स्टैंडर्ड, ओके, so you will speak like this. So these are the two structures and some sentences I told you कि in which way we have to express, we have to speak out so that it may not hurt anyone, किसी को दुख ना हो, किसी को हमारी बात से गलत ना लगे। तो keep speaking, keep conversing with your siblings, with your parents, with your friends and with your cousins, and be smart in speaking English fluently. God bless you all. Bye children.